औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान अवान सिलसिला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने हिजरत मदीना के मुतल्लक़ बयान किया था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी सवारी मदीना के करीब पहुँची तो मदीना के लोगों का ये हाल था कि लोग हर रोज़ तड़के सुबह सवेरे निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करते, हसरत के साथ वापस चले जाते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे। एक यहूदी ने किला से देखा और कराइन से पहचान कर पुकारा कि ए अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। अंसार हथियार सजा कर बेताबाना घरों से बाहर निकल आए। कबा में नज़ूल, जहाँ भी मस्जिद कबा है ये वहाँ का ज़िक्र है। मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासला पर जो बालाई आबादी है इसको आलिया और कबा कहते हैं। यहाँ अंसार के बहुत से ख़ानदान आबाद थे। इनमें सबसे ज़्यादा मुमताज़ अमर बिन औफ़ का ख़ानदान था और कलसूम बिन अल-हदम ख़ानदान के अफसर थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुँचे तो तमाम ख़ानदान ने जोश मसरत में अल्लाहु अकबर का नारा मारा। ये फ़ख्र इनकी किस्मत में था कि मेज़बान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं की मेहमानी कबूल की। अंसार हर तरफ से जोग दर जोग आते और जोश अक़ीदत से सलाम अर्ज़ करते। अक्सर अकाबर सहाबा जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मदीना में आ चुके थे वो भी इन्हीं के घर में उतरे थे। चनाचे हज़रत अबू उबैदा, मक़दाद, खुबाब, सुहैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, अय्याद, अब्दुल्ला बिन मखरमा, वाहब बिन साद, मुअम्मर बिन अबी सरहा, उमैर बिन औफ़ अब तक इन्हीं के मेहमान थे। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवाना होने के 3 दिन बाद मक्का से चले थे, वो भी आ गए और यहीं ठहरे। तमाम मुअर्रिख़ीन और अरबाब सैर लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ सिर्फ़ 4 दिन क़याम फरमाया, लेकिन सही बुखारी में 14 दिन है और यही करीन क़यास है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम मस्जिद का तामीर कराना था। हज़रत कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक अफ्तादा ज़मीन थी, यहाँ खजूरें सिखाई जाती थी। यहीं दस्त मुबारक से मस्जिद की बुनियाद डाली। यही मस्जिद है जिसकी शान में कुरान मजीद में है तर्जमा सूरत तौबा। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन परहेज़गारी पर रखी गई है वो इस बात की ज़्यादा मुस्तहक़ है कि तुम इसमें खड़े रहो। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको सफाई बहुत पसंद है और खुदा साफ़ रहने वालों को दोस्त रखता है। मस्जिद की तामीर में मज़दूरों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी काम करते थे। भारी भारी पत्थरों के उठाते वक्त जिस्म मुबारक खम हो जाता था। अक़ीदतमंद आते और अर्ज़ करते, हमारे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िदा हूँ, आप छोड़ दें, हम उठा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी दरख्वास्त कबूल फरमाते, लेकिन फिर इसी वज़न का दूसरा पत्थर उठा लेते। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा शायर थे, वो भी मज़दूरों के साथ शरीक थे और जिस तरह मज़दूर काम के वक्त थकन मिटाने को गाते जाते हैं वो ये इशार पढ़ते जाते थे। तो तर्जमा इशारों का तर्जमा अरबी में इशार है, उनका तर्जमा है, वो कामयाब है जो मस्जिद तामीर करता है और उठते बैठते कुरान पढ़ता है और रात को जागता रहता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर काफ़िया के साथ आवाज़ मिलाते जाते थे। कुबा में दाखिला की तारीख़। कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाखिला इस्लाम के दौर ख़ास की इब्तिदा है, इसलिए मुअर्रिख़ीन ने इस तारीख़ को ज़्यादा एहतमाम के साथ महफूज रखा है। अक्सर मुअर्रिख़ीन का इत्फ़ाक़ है कि ये 8 रबीउल अव्वल
13 नबवी बमुताबिक 20 सितंबर 622 थी 20 सितंबर 622 ईस्वी थी। मोहम्मद बिन मूसा ख्वाज़मी ने लिखा है कि जुमरात का दिन और फ़ारसी माह तीर की चौथी तारीख थी। मदीना में दाखिला। 14 दिन के बाद जुमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की तरफ तशरीफ़ फरमा हुए। राह में बनी सालम के मोहल्ला में नमाज का वक्त आ गया। जुमा की नमाज यहीं अदा फरमाई। नमाज से पहले खुतबा दिया। ये आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहली नमाज जुमा और सबसे पहला खुतबा नमाज था। लोगों को जब तशरीफ़ आवरी की खबर मालूम हुई तो हर तरफ से लोग जोश मसरत से पेशकदमी के लिए दौड़े आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली रिश्तेदार बनु नज्जार हथियार सजा सजा कर आए। कुबा से मदीना तक 2 रवैया जानसारान की सफ़ें थी। राह में अंसार के ख़ानदान आते थे। हर कबीला सामने आकर अर्ज़ करता, हजूर ये घर है, ये माल है, ये जान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरत का हज़ार फरमाते और दुआए खैर देते। शहर करीब आ गया तो जोश का ये आलम था कि पर्दा नशीन खातूनें छतों पर निकल आईं और गाने लगी, तला अलबदर अलैना मन सनियात अलवदा वहब्बल वजरब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह दआ। चाँद निकल आया। तर्जमा, चाँद निकल आया कोई विदा की घाटियों से, हम पर खुदा का शुक्र वाजिब है जब तक दुआ मांगने वाले दुआ मांगे। मासूम लड़कियां दफ बजा बजा कर गाती थी, नखन जवार मिन बनी नज्जार, हम ख़ानदान नज्जार की लड़कियां हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अच्छा हमसाया है। आपने इन लड़कियों की तरफ ख़िताब करके फ़रमाया, क्या तुम मुझको चाहती हो? बोली, हाँ। फरमाया कि मैं भी तुमको चाहता हूँ। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर उतरना। मैं यहाँ ये बयान करता जाऊँ कि 1985 में मैंने जो पहला हज किया तो मदीना में जाके उस टाइम ये अबू अय्यूब अंसारी का घर बिल्कुल असली हालत में पत्थरों का बना हुआ था। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह असली हालत में देखा। अब वहाँ पर मस्जिद की तोसी के सिलसिला में सब कुछ मिसमार कर दिया गया है। तो हज़रत अबू अंसारी के घर उतरना, जहाँ अब मस्जिद नबवी है, इससे मुतसिल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था। कोकबा नबवी यहाँ पहुँचा। सख़्त कशमकश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ़ किसको हासिल हो। कुरा डाला गया और आखिर ये दौलत हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के हिस्सा में आई। हज़रत अबू अय्यूब का मकान 2 मंजिला था। उन्होंने बालाई मंजिल पेश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ायरीन की आसानी के लिए नीचे का हिस्सा पसंद फरमाया। अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 वक्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना बेचते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छोड़ देते अबू अय्यूब और इनकी ज़ौजा के हिस्सा में आता। खाने में जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का निशान पड़ा होता, अबू अय्यूब तबरकन वहीं उंगलियां डालते थे। एक दिन इत्फाक से बलाई मंजिल में पानी का बर्तन टूट गया। अंदेशा हुआ कि पानी बह कर नीचे जाए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो। घर में ओढ़ने का सिर्फ़ एक लिहाफ था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने इसको डाल दिया कि पानी जज़ब होकर रह जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 महीना तक यहीं क़याम फरमाया। इस असना में जब मस्जिद नबवी और आसपास के हुजरे तामीर हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल मकान फरमाया। तफसील आगे आती है। मदीने में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अपने ग़ुलाम अबू राफ़े को 2 ऊँट और 500 दिरहम देकर भेजा कि मक्का जाकर साहबजादियों और हरम नबवी को ले आएँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला को लिखा कि वो भी अपनी माँ और बहनों को लेकर चले आएँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत उस्मान के साथ हबश में थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इनके शौहर ने आने न दिया। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सौदा ज़ौजा मोहतरमा नबी को लेकर आए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई अब्दुल्ला के साथ आईं। तो सामीन कराम, मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।